हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं द ब्रेसेस गाइड। देखिए, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही मॉडर्न तरह के ब्रेसेस के बारे में बात करेंगे। और ये जो ब्रेसेस है जो आपके जो नॉर्मल आपके ट्रेडिशनल ब्रेसेस होते हैं उससे बहुत ज़्यादा अलग है। देखिए, इस तरह के जो ब्रेसेस होते हैं जो ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं वो ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ये जो ब्रेसेस होते हैं जनरली जो रिच पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा लगवाते हैं अपने दांतों को सीधा करने के लिए। ठीक है, तो जिस ब्रेसेस की हम लोग बात कर रहे हैं उस ब्रेसेस का नाम है डेमन ब्रेसेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एकदम डिटेल में जानेंगे कि किस टाइप के ब्रेसेस से कैसे काम करते हैं और इसके प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, सारा डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। अगर आप ब्रेसेस के पेशेंट हैं वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आमतौर पे क्या होता है, एक नॉर्मल जब आप ब्रेसेस लगाएंगे जिसे हम ट्रेडिशनल ब्रेसेस कहते हैं, जैसे कि मेटल ब्रेसेस, उसमें क्या होता है कि आपके दांतों के ऊपर ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर एक आर्च वायर को लगाया जाता है, सेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक रबड़ बैंड होता है, खास तौर का रबड़ बैंड होता है। उस रबड़ बैंड से उस ब्रैकेट्स को और उस आर्च वायर को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो हर एक जो ब्रैकेट होगा उसमें इस तरह का आप देख सकते हो, पिक्चर देख सकते हो। इसमें इस तरह से जो वायर है और जो ब्रैकेट है उसको इस तरह से लॉक किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है एक जो नॉर्मल ट्रेडिशनल ब्रेसेस होता है, जैसे कि मेटल ब्रेसेस होता है, उस केस में ऐसा किया जाता है। अब हम बात करते हैं डेमन ब्रेसेस क्यों अलग है, क्यों ये एक मॉडर्न ब्रेसेस माना जाता है। तो इसको जानने के लिए इस ब्रैकेट्स को हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम करेंगे। तो जूम जैसे आप करेंगे तो आप देखेंगे इसका जो ब्रैकेट है वो जो नॉर्मल ट्रेडिशनल जो ब्रैकेट्स होते हैं उससे बहुत ज़्यादा अलग है। ठीक है, तो इसे अगर आप गौर से देखोगे कि यहाँ पे एक छोटा सा गेट है, इस गेट को अगर आप बाहर की तरफ पुल करोगे तो ये गेट खुल जाएगा। ठीक है, गेट खुलने के बाद जो वायर होता है, जो आर्च वायर होता है जिसकी मदद से आप दांत सीधे होते हैं, उस वायर को इस गेट के बीचों बीच में इस तरह से सेट किया जाता है और इस गेट को दोबारा से बंद कर दिया जाता है। तो बंद करने से क्या होता है कि जो वायर है और जो ब्रैकेट है आपस में लॉक हो जाते हैं। तो इसमें रबड़ बैंड का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, जो नॉर्मल आपके ट्रेडिशनल वाले ब्रैकेट्स होते हैं उसमें जो आर्च वायर होता है और जो ब्रैकेट होता है दोनों को कनेक्ट करने के लिए, लॉक करने के लिए हम रबड़ बैंड यूज़ करते हैं। ठीक है, जब भी आप हर महीने जब अपॉइंटमेंट के लिए अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाओगे तो वो रबड़ बैंड बढ़ाता है। ठीक है, ब्रेसेस को टाइट करने के लिए वो और रबड़ बैंड लगाता रहेगा, 1 या 2 3। ठीक है, ताकि ब्रेसेस को टाइट कर सके। लेकिन डेमन ब्रेसेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इसके जो ब्रैकेट्स होते हैं वो एकदम मॉडर्न होते हैं, एकदम अलग होते हैं। इसमें रबड़ बैंड का कोई चक्कर नहीं है। बस छोटा सा गेट होगा, गेट हम ओपन करेंगे, आर्च वायर को उसमें फिट करेंगे, गेट को बंद कर देंगे। ठीक है, कोई भी रबड़ बैंड का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। अब इसमें फ़ायदा क्या है? देखिए, फ़ायदा ये हो कि देखिए रबड़ बैंड में क्या होता है कि जो ब्रैकेट्स होते हैं और जो आर्च वायर होता है उसको रबड़ बैंड से बहुत तेज़ी से लॉक कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, जो वायर होता है वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाता है, बिल्कुल भी खिसकता नहीं है, बहुत ही फर्मली जो है कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। आपने देखा होगा जब आप ब्रेसेस लगवा के आते हैं मेटल वाला, ट्रेडिशनल वाला, तो आपकी दांतों में दर्द होता है। खासतौर पे जब खाने को चबा रहे रोटी को चबाते तो आपको दर्द होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि रबड़ बैंड से आर्च वायर और ब्रैकेट्स को कनेक्ट कर रखा है और वो जो वायर होता है इतना टाइट हो जाता है कि वो आपको फील होता है। ठीक है, लेकिन डेमन ब्रेसेस में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें रबड़ बैंड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब आप इस दरवाजे को, यानी कि दरवाज़ा आपने ओपन किया, वायर को अंदर डाला, दरवाज़ा आपने बंद कर दिया, उसके बाद जो वायर होता है वो एकदम फ्री होता है। ठीक है, जो नॉर्मल मेटल ट्रेडिशनल ब्रेसेस की तरह ये पूरी तरह से लॉक नहीं होता है, ये पूरी तरह से फ्री रहता है और अंदर लेफ़्ट और राइट की तरह स्लाइड होता है। तो इससे क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता और उसको हर महीने ऑर्थोडोंटिस्ट के पास भी नहीं जाना पड़ता है। और सबसे खास बात इसकी ये भी है कि ये जो ब्रेसेस होते हैं, डेमन ब्रेसेस होते हैं, जो नॉर्मल आपके जो मेटल जो ब्रेसेस होते हैं, जो ट्रेडिशनल ब्रेसेस में आता है, उसके कंपेयर बहुत तेज़ी से आपके टेढ़े मेढ़े दांतों को यहाँ पे सीधा करता है। तो ये अंतर है आपके डेमन ब्रेसेस में और आपकी जो नॉर्मल ट्रेडिशनल ब्रेसेस है उसमें। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि डेमन ब्रेसेस की आखिर जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कितनी पड़ेगी। देखिए, इसकी जो कॉस्ट है वो इंडिया में पड़ेगी 50,000 से लेकर 70,000 के बीच में। और ये आपके ऑर्थोडोंटिस्ट के एक्सपीरियंस पे भी मैटर करता है कि वो कितना चार्ज कर रहा है और आप किस सिटी से आते हैं वो भी, ठीक है, ये मैटर करता है। लेकिन फिर भी
50,000 से 70,000 इसकी प्राइस है विदाउट रिटेनर्स। कहीं भी अगर आप इंडिया से में इस ट्रीटमेंट को यानी कि जो डेमन ब्रेसेस है अगर उसे आप लगवाते हैं तो। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रॉस इसके फ़ायदे क्या हैं लगवाने की। देखिए जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि जो डेमन ब्रेसेस में रबड़ बैंड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देखिए जो नॉर्मल आपके ब्रेसेस होते हैं उसमें रबड़ बैंड लगता है, रंग बिरंगे रबड़ बैंड लगा दिए जाते हैं, लाल के नीले के। तो उससे क्या होता है कि सामने वाला जब आपको देखेगा आपके दांतों में रबड़ बैंड लगा है, ठीक है, आर्च वायर और ब्रैकेट को कनेक्ट करने वाला, तो वो दिखने में थोड़ा सा ख़राब लगता है और साथ ही साथ इसमें खाना भी चिपक जाता है तो और भी गंदा लगता है। लेकिन जो आपका डेमन ब्रेसेस है इसमें रबड़ बैंड का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो ब्रेसेस होता है पूरा स्टील का होता है, ठीक है, तो जंग लगने का डर इसमें नहीं रहता, खाने के चिपकने का डर नहीं रहता। और कभी कभार ये भी होता है कि क्योंकि इसमें रबड़ बैंड नहीं है, ठीक है, जो आपका नॉर्मल ट्रेडिशनल ब्रेसेस होता है उसमें रबड़ बैंड लगे होते हैं, कभी कभार रबड़ बैंड टूट जाते हैं, आपके पेट के अंदर चले जाते हैं। तो वो चक्कर डेमन ब्रेसेस में नहीं है क्योंकि इसमें रबड़ बैंड यूज़ नहीं होता, ठीक है, खाली छोटा सा गेट होता है, गेट के अंदर वायर को आप डाल दो, गेट बंद कर दो और आपका जो आर्च वायर है और आपका जो ब्रैकेट है वो आपस में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे प्लस पॉइंट यही है कि इसमें रबड़ बैंड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसके बाद जो अगला फ़ायदा वो ये है, देखिए डेमन ब्रेसेस जो होता है जो आपके नॉर्मल मेटल ट्रेडिशनल ब्रेसेस होते हैं उसके कंपेयर बहुत तेज़ी से इससे जो आपके दांत है वो सीधे होते हैं, ठीक है। डेमन ब्रेसेस थोड़े से महंगे होते हैं लेकिन अगर आप इसे लगाओगे, ठीक है, तो इससे जो आपके दांत हैं वो बहुत ही तेज़ी से एज़ कम्पेयर टू मेटल ब्रेसेस आपके सीधे होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फ़ायदा ये है, देखिए अगर आप डेमन ब्रेसेस लगाते तो हर महीने आपको ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेमन ब्रेसेस लगाते हैं तो इसमें आपको महीने में सिर्फ 3 या 4 बार में एक बार जाना होता है। तो इससे क्या होता है आपकी जो भागा दौड़ी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसके बाद जो अगला फ़ायदा ये है, देखिए डेमन ब्रेसेस अगर आप लगाओगे, ठीक है, तो आपको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा। अगर आप जो नॉर्मल मेटल ब्रेसेस लगाते हो तो जब आप हर महीने जाके इसे टाइट कराओगे तो आपके दांतों में दर्द होता है, ठीक है, खास तौर पे जब आप खानों को चबाओगे। लेकिन डेमन ब्रेसेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि इसका जो वायर होता है बहुत ही फ्री होता है और अंदर से स्लाइड करता है लेफ़्ट से राइट, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता। जब तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, खाने को चबाने में भी नहीं आएगी, बोलने में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके कॉन्स क्या है, इसकी बेकारी क्या है। देखिए सबसे पहले इसकी बेकारी यही है कि ये महंगे हैं, ठीक है। जहाँ पे मेटल ब्रेसेस आपके 35,000 में लग जाएंगे दोनों जॉ में, यहाँ इसको लगाने के लिए आपको 50 से 70,000 देना होगा, लगभग आपको ऑलमोस्ट डबल अमाउंट देनी होगी, ठीक है। तो ये आपके हाथ में कि आप इसे लगवाना चाहते हैं नहीं लगवाना चाहते, ठीक है। रबड़ बैंड वाला जो ट्रीटमेंट से आप बचना चाहते हैं, मॉडर्न टाइप के ब्रेसेस अगर आप लगवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप डेमन ब्रेसेस लगवा सकते हो, लेकिन ये आपको कॉस्टली पड़ेगा। इसके बाद जो दूसरी इसकी सबसे बड़ी बेकारी है वो ये है, देखिए अगर आप डेमन ब्रेसेस में ट्रांसपेरेंट वाले लगाएंगे यानी कि क्लियर वाले ब्रैकेट्स लगाएंगे तो उस कंडीशन में जो यहाँ पे वायर होगा वो स्टील का ही होगा, ठीक है। डेमन ब्रेसेस में 2 तरह के ब्रैकेट्स आते हैं, एक स्टील का आता है, एक ट्रांसपेरेंट आता है वाइट रंग का। तो वाइट वाला ब्रैकेट्स भी आप लगवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो वायर होता है वो स्टील का ही होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट रंग का कोई भी वायर यहाँ पे नहीं आता है। तो ये इसकी दूसरी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। इसके बाद जो अगला डिसएडवांटेज है वो ये है, देखिए इसके जो ब्रैकेट्स होते हैं थोड़े से हैवी होते हैं, ठीक है, थोड़े से मोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल ट्रेडिशनल वाले मेटल ब्रेसेस होते हैं उसके कंपेयर इसके जो ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है, थोड़े से मोटे होते हैं। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, ठीक है, थोड़ी सी बोलने में भी प्रॉब्लम आपको स्टार्टिंग में आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम होगा आप इस टाइप के जो ब्रैकेट्स है उसके हैबिचुअल हो जाएंगे। तो वेल ये है डेमन ब्रेसेस। काफ़ी लंबे समय से बहुत से पेशेंट पूछ रहे थे कि ये किस टाइप के ब्रेसेस होते हैं, तो आज की वीडियो में मैंने डिटेल में आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं आप डेमन ब्रेसेस भी लगवा सकते हैं अपने दांतों को सीधा करने के लिए। तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।